हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। बच्चों, पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा था और उसमें साथ में हम लोग स्लोप के बारे में भी थोड़ी सी बात किए थे। और पहले ही बताया कि स्लोप के लिए आप जा सकते हैं मैथमेटिकल टूल्स वाले पोर्शन में, वहाँ पर आपको स्लोप्स एंड डिफरेंशिएशन ये चीज़ें मिल जाएंगी आपको देखने के लिए, तो वहाँ पर डिटेल में आप जान सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आपको इससे पहले बताया जा चुका है कि कैसी मोशन होती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें स्पीड या ये कहे कि वेलोसिटी हर सेकंड में इक्वल चेंज हो, या बढ़े या घटे, जो भी हो रहा हो, लेकिन इक्वल चेंज हो वेलोसिटी में, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये मोशन वैसे ही यूनिफॉर्म मोशन में ही हम आगे उसको बढ़ा देते हैं कि वहाँ तो स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट थी, किसी डायरेक्शन में दिया हुआ था, और यहाँ पर क्या होगा, बढ़ रही है वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो ग्राफ वगैरह हैं और थोड़ा सा नेचर बदल जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड तो होगा नहीं, स्पीड तो चेंज हो रही है। और वहाँ पर क्या था, यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ मिला हुआ था स्पीड और टाइम का, वो टाइम एक्सिस के पैरेलल मिला हुआ था, क्योंकि स्पीड बढ़ नहीं रही थी, कांस्टेंट थी, हर टाइम पर उतना ही, हर टाइम पर उतना ही, हर टाइम पर उतना ही, ऐसे ही मिला था। तो वो यहाँ पर नहीं मिलने जा रहा। बाकी ग्राफ प्लॉट करना तो हम लोग पिछले सेक्शन में देख लिए। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के जरिए इसको आगे लेके बढ़ेंगे कि क्या हो सकता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या है। इसमें जो वेलोसिटी है उसमें इक्वली चेंज होती है हर इक्वल टाइम इंटरवल में। तो देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए उसको ग्राफ प्लॉट करते हैं कि कैसा ग्राफ होगा। ओके, सो इन अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ओके, यूनिफॉर्मली accelerated motion, okay, स्पीड या वेलोसिटी जो भी कहें, ठीक, चेंजेस इक्वली in equal intervals of time, equal intervals of time, ठीक है। तो टाइम के इक्वल इंटरवल में इक्वल चेंज होगा, ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। और स्ट्रेट लाइन मोशन में तो जान ही रहे हैं, कई बार बता चुके कि यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड दोनों सेम होते हैं, एक ही डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो किसी इंस्टेंट पर तो सेम ही होते हैं। तो ये अगर कोई एग्जांपल लें, यहाँ पर भी ग्राफ, यहाँ पर क्या चीज़ आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, और फिर वेलोसिटी तो है ही है, पोजीशन है ही है, टाइम है ही है, तो ये चारों हैं, तो इनके बीच हम ग्राफ ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी, यहाँ वेलोसिटी क्या हो रही है, तो यहाँ पर भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। हियर ऑल्सो वी कैन प्लॉट वेरिएशन ऑफ पोजीशन, यानी टाइम के साथ पोजीशन और टाइम के साथ वेलोसिटी, इनका ज़्यादा ही यूज़ करते हैं। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ही है, आप बता ही रहे, आपको बताया ही जा रहा है। ओके, वेरिएशंस ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी with time and can write nature of variation. तो फिर यहाँ जो मिल रहा है, अगर मान लीजिए हमने एग्जाम्पल एक ले लिया, जो कल हम लोग जो
पिछले वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे, कौन सा, वही कि 6 मीटर पर सेकेंड है, तो इस तरह का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं और उसमें चेंज हो रहा है कुछ। तो देखिए, मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या थी शुरुआत में। इनिशियल का मतलब क्या है, जब वही आपने क्लॉक ऑन किया t=0 है, उस समय क्या वेलोसिटी थी, तो उसको आप कह रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी थी। सो सपोज इनिशियल वेलोसिटी is equal to 6 मीटर पर सेकेंड, अभी बात हो रही थी, ओके, एंड एक्सेलरेशन is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, ठीक है। सो दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तब फिर टाइम के साथ वेरिएशन कैसा होगा, देन चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, क्या लिख सकते हैं, ऐसे देखिए, टाइम एंड वेलोसिटी, 0 टाइम पर अगर 6 मीटर पर सेकेंड है, मीटर सेकेंड पावर -1 और यहाँ सेकेंड, और एक्सेलरेशन 2 का है, पहले ही बताया, मीन्स हर सेकेंड में वेलोसिटी में चेंज क्या होगा, 2 का हो जाएगा, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो ऐड हो जाएगा, मीन्स स्पीड या वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा 8, 2 सेकेंड में क्या हो जाएगा 10, 3 सेकेंड में क्या हो जाएगा 12, और 4 सेकेंड में क्या हो जाएगा 14, ओके, एंड 5 सेकेंड में हो जाएगा 16, ऐसा ये हो जाएगी इनकी वेलोसिटी। तो इसके लिए हम वेरी तो कर ही रहा है, तो इसका भी ग्राफ हम ले सकते हैं। तो आइए इसको हम प्लॉट करते हैं। तो टाइम के साथ ये हो गया टाइम, और वो भी किस में है, सेकंड में, इन सेकंड, और इधर क्या हो गया वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, ठीक। और टाइम को आप 1, 2 ऐसे सेगमेंट्स में आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, 4 एंड 5, और भी आगे ले सकते हैं। और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 5 या यहाँ 5 लिखिए, यहाँ पर 10 और ये 15 लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे 20 भी हो सकता है। तो जब इनको प्लॉट करेंगे, अब देख रहे हैं ना कि 0 टाइम पर 6 की वेलोसिटी थी, यानी शुरुआत में ही आप क्लॉक ऑन किए तो उस समय देख ही रहे हैं कि 6 की वेलोसिटी थी। मान लेते हैं वो 0 भी हो सकता है, ऐसी कोई नहीं बात कि वो 6 ही होना ज़रूरी है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो 0 टाइम पर ये टाइम इधर बढ़ रहा है ना, तो टाइम का 0 यहाँ पर पड़ता है, टाइम का 1, टाइम का 2, टाइम का 3 सेकेंड यहाँ पर, तो यहाँ 0 सेकेंड यहाँ पड़ रहा है। तो इस टाइम पर अब वेलोसिटी किधर देखेंगे, ऊपर। इस टाइम पर वेलोसिटी कैसे है, देखिए ये 6 है यहाँ, ठीक। 1 सेकेंड बाद क्या हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी। 1 सेकेंड में वेलोसिटी 8 हो गई, तो 1 सेकेंड में 8 का मतलब 8 देखिए यहाँ पर है, 8 यहाँ, 8 है ना, 5 यहाँ है तो 8 यहाँ पड़ेगा, 8 यहाँ पड़ेगा, ऐसे इतना ऊपर है। तो 1 सेकेंड पर ये जो स्पीड है ये यहाँ 8 है,
और 2 सेकंड पर जो इस वेलोसिटी हो गई, देखिए क्या है 10 है। देखिए हम स्पीड भी कह दे रहे हैं, वेलोसिटी भी कह दे रहे हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन में है तभी कह दे रहे हैं। हम ऐसे फ्री नहीं है कहने के लिए कि हर समय स्पीड और वेलोसिटी को बराबर कह दें, यहाँ पर चल सकता है। तो यहाँ 2 सेकंड में क्या हो जाएगा, देखिए 10, तो यहाँ 10 कहाँ होगा, देखिए ये 10 है, तो 10 देखिए ये, ओके, ऐसा हो गया। और 3 सेकेंड में देखिए क्या 12 हो गया। तो ये सब इतना इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं होती इसकी, ऐसे ही बस हम मार्क देखने के लिए ऐसे कर देते हैं, खींच देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा 12, और 4, इस पर 14, यहाँ हो गया है ना, 4 सेकेंड पर देखिए 14, ये हो गया। तो इनको अगर ध्यान से देखेंगे तो जो ग्राफ आ रहा है देखिए ये ऐसा आ रहा है, ठीक। तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, कुछ एंगल बना रहा है टाइम एक्सिस से, ये एकदम स्ट्रेट है, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। सो दिस इज स्ट्रेट लाइन। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यही ना, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ओके इन अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इन अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये क्या होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन is a straight line okay? कहाँ कौन सी स्ट्रेट लाइन है, कुछ एंगल बना रहा है टाइम एक्सिस से, ये ना हुआ, टाइम एक्सिस से, ये टाइम एक्सिस है उससे कुछ एंगल बना रहा है, ओके। मेकिंग सम एंगल विद टाइम एक्सिस, ठीक है। तो एक ग्राफ ये हो गया, आप इजीली इसको देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है और लीनियर चेंज हो रहा है। इसको बोलते हैं कि जो वेलोसिटी में चेंज क्या है, लीनियर है, हर सेकेंड में इक्वल चेंज हो रहा है, तो इसको लीनियर चेंज कहते हैं। तो ऐसा ग्राफ आएगा। तो एक ग्राफ ऐसा भी हो गया। और अगला क्या कर सकते हैं आप, डिस्टेंस टाइम का बहुत ग्राफ आप काफ़ी यूज़ करते हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं, इसे मैनेज कर सकते हैं कि डिस्टेंस कितना चला। तो यहाँ पर वो लीनियर नहीं है, देखिए पहले ये स्लो चल रहा है, 6 से चल रहा है, बाद में 16 की स्पीड हो गई, तो डिस्टेंस तो एक जैसा चल नहीं रहा है। शुरुआत में 1 सेकेंड में कम डिस्टेंस चलेगा, लेकिन बाद में तेज़ हो गया है ना, जब बहुत स्पीड अप हो गया है तो वहाँ पर स्पीड ज़्यादा चलेगा, तेज़ी से मूव करेगा। तो ये कितना मूव करेगा, कैसा ग्राफ आना चाहिए, हम थोड़ा सा ऐसे सोचते हैं एवरेज कि अब सोचिए कि 1 सेकेंड में अगर 6 की स्पीड रहती, हमेशा 6 की ही स्पीड होती, तो हर सेकेंड में 6 मीटर चलता, यानी 1 सेकेंड में 6 मीटर चला, तो 2 सेकेंड पूरा मिला के 12 मीटर चला, 3 सेकेंड पूरा मिला के 18 मीटर चला, 4 सेकेंड पूरा मिला के 24 मीटर चला, ऐसा होता। लेकिन यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है ना, यहाँ 6 की स्पीड नहीं है हमेशा, और तेज और तेज और तेज होता जा रहा है, ठीक है। तो आइए इसको हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। रफली हम इसको अगर बनाने की कोशिश करें, देखिए कितनी डिस्टेंस चल रहा होगा, ये देखिए
डिस्टेंस देखिए कैसा चल रहा है। अब देखिए 1 सेकेंड में शुरुआत में तो मान लेते हैं कि 0 पर है, यानी वहीं पर है, 0 पोजीशन पर है, जहां आप हैं वहीं पर ऑब्जेक्ट है, बस जस्ट आपसे क्रॉस कर रहा था, है ना। जैसे ही आपके सामने से क्रॉस कर रहा, घड़ी आपने ऑन कर दिया, आप देखना शुरू कर दिए, तो पोजीशन क्या थी उस समय 0, लेकिन स्पीड तो थी ना, स्पीड तो नॉन जीरो थी, स्पीड तो 6 थी, पहले से चलता हुआ आ रहा था। और आपने जब आपने सामने उसको पाया तो घड़ी ऑन कर दिया, तो 0 टाइम पर स्पीड तो 6 है, लेकिन पोजीशन तो आपके पास है, तो वो 0 है। अगर 6 की स्पीड से चलता तो 1 सेकेंड में 6 मीटर चलता, लेकिन ये 6 स्पीड से नहीं चल रहा है। उस समय 6 था जब आपने घड़ी ऑन किया, उसके बाद वो स्पीड बढ़ रही थी, तो स्पीड बढ़ रही थी, तो 1 सेकेंड होते होते स्पीड भी क्या हो गई, 8 हो गई। तो पूरे टाइम वो 8 की स्पीड से भी नहीं चला है पूरे 1 सेकेंड, और पूरे 1 सेकेंड वो 6 से भी नहीं चला है। 6 से शुरुआत किया और 8 की स्पीड हो गई 1 सेकेंड में, तो 6 से 8 के बीच, तो 6 से शुरुआत किया और 8 की स्पीड हो गई 1 सेकेंड में, ठीक। तो यहां पर क्या हो रहा है कि हम मान लेते हैं ऑन एवरेज 6 और 7 के बीच वाली स्पीड क्या है, एवरेज है, क्योंकि एक जैसा बढ़ रहा है ना, एक जैसा यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है स्पीड, तो ये स्पीड क्या है, 6 और 8 के बीच वाली स्पीड है 7, एवरेज का 7 आएगा, 6 + 8/2, तो 7 की स्पीड से अगर 7 की स्पीड से 1 सेकेंड चलता तो उतनी ही डिस्टेंस चलता जितना कि 6 से शुरू करके 8 की स्पीड होने में यूनिफॉर्मली जितना डिस्टेंस चला है। तो ये चलेगा कितना, 1 सेकेंड में 7 मीटर चल देगा, ठीक है। ये बाद में आएगा, ऐसा आप कैलकुलेशन देखेंगे। अब देखिए, अब 7 तो चल चुका है, अब अगले 1 सेकेंड में क्या कर रहा है, ये अगला 1 सेकेंड में क्या हुआ, 8 स्पीड क्या हो चुकी है, 8 है ना, स्पीड 8 हो चुकी है, लेकिन ये 8 से ही कॉन्स्टेंटली नहीं चलता है। देखिए 1 सेकेंड हो चुका है, स्पीड 8 हो चुकी है, 7 मीटर चल चुका है। अब अगला 1 सेकेंड क्या होने जा रहा है, अगले 1 सेकेंड में होने जा रहा है कि स्पीड क्या हो जाएगी, 8 से बढ़ते बढ़ते 10 हो जाएगी अगले 1 सेकेंड में। तो 8 से ज़्यादा और 10 से कम ऐसी स्पीड रहेगी ना, पूरा चलता रहेगा 1 सेकेंड में पूरा क्या होगा, स्पीड 8 से 10 हो गई, स्पीड बढ़ती गई। तो इस वाले 1 सेकेंड में एवरेज स्पीड कितनी रहेगी, 9 की, है ना, 8 + 10/2, तो 9 की स्पीड अगले 1 सेकेंड में 9 की स्पीड रहेगी एवरेज। वैसे तो 8 की स्पीड थी और बढ़ते बढ़ते 10 हुई है, एक्चुअली ऐसा ये हुआ है, लेकिन एवरेज क्या हुआ है, एवरेज स्पीड 9 ले सकते हैं। तो उस स्पीड से 1 सेकेंड तक चला, तो 7 तो पहले चल चुका है, और इस 1 सेकेंड में कितना चला है, 9, तो टोटल कितना चल चुका, पहले 1 सेकेंड में 7 चल चुका है, दूसरे 1 सेकेंड में 9 चल चुका है, और तो टोटल अब तक कितना हो गया 2 सेकेंड में, 16 हो गया। और अगर 6 की स्पीड से यूनिफॉर्मली चल रहा होता तो कितना चलता, 2 सेकेंड में 12 चलता ना, यहाँ 2 सेकेंड में क्या हुआ, यहाँ 2 सेकेंड में क्या हुआ, 16 चल दिया, क्योंकि स्पीड बढ़ती जा रही है। अब देखिए 2 सेकेंड हो चुका है, स्पीड 10 हो चुकी है, डिस्टेंस 16 चल चुका है। अब अगला 1 सेकेंड क्या होने जा रहा है, अगले 1 सेकेंड में स्पीड क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अगर 10 से ही चलता, अगर अगला पूरा 1 सेकेंड 10 की स्पीड से चलता तो 10 मीटर चलता, अगर अगला पूरा 1 सेकेंड 12 की स्पीड से चलता तो 12 मीटर चलता, लेकिन न तो 10 से चला है न तो 12 से चला है, 10 से आगे बढ़ता गया स्पीड और 12 तक पूरा 1 सेकेंड कंप्लीट होते होते 12 हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीसरा 1 सेकेंड जो है 2 से 3 के बीच, जो तीसरा 1 सेकेंड है वहाँ पर 10 से 12 के बीच की स्पीड रही है, और वो स्पीड कितनी है, 10 से 12 का एवरेज क्या हुआ, एक जैसा बढ़ रहा है इसलिए एवरेज ले रहे हैं, कम ज़्यादा करके बढ़ता तो एवरेज नहीं ले सकते। तो एक जैसा इंक्रीज हो रहा है, 10 से 12 बढ़ा है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज 11। तो अगले 1 सेकेंड में 11 मीटर चलेगा, समझ रहे हैं। तो पहले 1 सेकेंड में 7 मीटर चला, दूसरे 1 सेकेंड में 9 मीटर चला, तीसरे 1 सेकेंड में 11 मीटर चला। तो अब तक कुल कितना चल चुका, 16 2 सेकेंड में चल चुका था, तो 11 इसमें जुड़ जाएगा, 27 मीटर चल चुका।
ठीक है। 6 की स्पीड से यूनिफॉर्मली चल रहा होता तो ये 18 ही मीटर चला होता। अब ये स्पीड हर सेकंड में 2 बढ़ती जा रही है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो अब तक ये 27, ठीक है, 27 मीटर चल चुका। ठीक, अब देखिए 3 सेकंड पूरा हो चुका है, स्पीड 12 हो चुकी है, डिस्टेंस 27 चल चुका है। अब जितना आगे चलेगा इसमें जुड़ेगा, उसमें ऐड होगा ना 27 में, और स्पीड 12 से 14 हो गई, तो 12 की ही स्पीड से अगला 1 सेकंड चलता तो 12 मीटर चलता। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, 12 से स्पीड आगे बढ़ी है, 14 से पूरा 1 सेकंड तक चलता तो 14 मीटर चलता। लेकिन पहले 14 तो रही नहीं स्पीड, पहले स्पीड 12 थी, बढ़ते बढ़ते 14 हुई है। तो इसलिए पूरे 1 सेकंड तक 3 से 4 के बीच, यानी ये 4th सेकंड है, चौथा सेकंड है, तो 4th सेकंड में स्पीड 12 से 14 हुई है। और इसमें एवरेज क्या कहा जाएगा, 13 का एवरेज है। तो 13 मीटर पूरे 1 सेकंड तक 13 के एवरेज से जितना डिस्टेंस चलेगा उतना ही यहाँ चला होगा। 12 से बढ़ते बढ़ते स्पीड 14 हुई है और डिस्टेंस क्या होगा, 13 मीटर चला होगा। तो इस अगले 1 सेकंड में ये क्या हुआ, 13 मीटर चला, और ये 30 मीटर जब हो जाएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा 40 अब तक चल चुका, ऐसा होगा। और वैसा ही अब यहाँ का एवरेज 15 आएगा, तो अगले 1 सेकंड में 15 मीटर चलेगा, और ये क्या हो जाएगा पूरा 55 मीटर। तो 5 सेकंड में 55 मीटर चलेगा, ऐसा हम इस तरह का एवरेज देख सकते हैं। तो अब इसका ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे टाइम के साथ डिस्टेंस का, ये तो 1 सेकंड में चला है, पहले वाले 1 सेकंड में, दूसरे वाले 1 सेकंड में, तीसरे वाले 1 सेकंड में, चौथे वाले 1 सेकंड में, 5वें वाले 1 सेकंड में, ये डिस्टेंस से चला है। टोटल डिस्टेंस ये है, पूरे 1 सेकंड में इतना चला, पूरे 2 सेकंड में इतना चला, 9 और 7 जुड़ गया, पूरे 3 सेकंड में क्या हुआ, ये तीनों जुड़ गए, ये पूरे 4 सेकंड में क्या हुआ, ये चारों जुड़ गए, पूरे 5 सेकंड में क्या हुआ, ये 5 पूरे के पूरे जुड़ गए सभी। तो ये हो गया ये डिस्टेंस टोटल। तो अगर इसका ग्राफ आप प्लॉट करेंगे यहाँ पर, तो 0 टाइम और यहाँ पोजीशन आप क्या करिए, यहाँ पर आप 5, 10, ये तो बहुत ऊपर जाएगा, 15, ठीक, 20, ऐसे, और ये हम हेडिंग थोड़ा हटा देते हैं, ये 25, 30, ये यहाँ तक, इधर तक, चलिए 30 हो गया, 35 यहाँ हो गया, 40 कुछ होगा उधर। तो यही चीज़ आप अगर इसको देखते हैं, यहाँ 1 सेकेंड, 2, 3, 4, 5, ये तो स्टार्टिंग में ये 0 पोजीशन पर है, कि 0 टाइम है ना, 0 टाइम पर 0 पोजीशन पर है, वहीं पर है, हमने मान लिया कि ऐसा था। 1 सेकेंड में 7 मीटर चला, तो 7 कहाँ आएगा, देखिए यहाँ, ये इस सीध में 7 होगा, है ना, 1 सेकेंड में 7, 1 पर ये 7, डिस्टेंस ऊपर है, ठीक है ना, पोजीशन यहाँ है, ठीक, कब है 7, और 2 सेकेंड में कहाँ चला गया, 2 सेकेंड में 16 पर, तो 16 देखिए यहाँ पर होगा, 15 है ना, 10, 15, 16 देखिए यहाँ, तो ये 2, 3, 3 सेकेंड में क्या हुआ, 27, तो 27 देखिए कहाँ पहुँच गया, यहाँ इस सीध में, ये 27 है, ठीक। 4 सेकेंड में 40, तो देखिए 4 सेकेंड में 40 तो बहुत ऊपर चला गया ये,
ठीक है, इधर कहीं 40 जाएगा, यहाँ पर देखिए ऊपर चला जाएगा। तो ग्राफ देखेंगे तो क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसे जा रहा है। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, एकदम ऐसा कर्व होता जा रहा है। इसको हम पैराबोलिक ग्राफ कहते हैं। ठीक है, अगर ऐसे है, ये बोलते हैं ये पैराबोलिक ग्राफ है। ये कौन सा ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यूनिफॉर्मली एक्सर्टेड मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ये तो वेलोसिटी टाइम था, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ of uniformly accelerated motion is a parabolic graph। ठीक, तो ये पैराबोलिक ग्राफ है। ऐसे आप सीधे ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसे सीधे नहीं है, ये यहाँ से देखिए, अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करते ना तो ये ऐसे इधर आता है, ऐसे। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करते तो इधर आता, ये ऐसे ऊपर मुड़ता गया है। तो ये एक ग्राफ है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ये ऐसा ग्राफ एक मिल गया हमें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन एक चीज़ है इसमें। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या है, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो टाइम के साथ उसका वेरिएशन कैसा होगा, हर टाइम पर वही होगा। टाइम कितना भी 1 2 3 4 कर जाएंगे, एक्सेलरेशन कितना यहाँ पर 2 था तो 2 2 2 ही रहेगा। तो यहाँ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, यहाँ पर भी स्लोप पोजीशन टाइम ग्राफ वाला स्लोप वेलोसिटी को बताएगा, ये ऐसा होगा। और तो ये तो पोजीशन टाइम यही है, पोजीशन टाइम ग्राफ यही है, इसका स्लोप वेलोसिटी बताएगा। और एरिया अंडर द ग्राफ वो चलिए डिस्टेंस बताता है वेलोसिटी टाइम का, लेकिन हम अगले पार्ट में उसको देखेंगे। ये डिस्टेंस टाइम था यहाँ पर, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो ये 1 2 3 4 जो भी आप सेकेंड लेते हैं, अगर वहाँ पर ये एक्सेलरेशन क्या था, यहाँ 1 2 3 4 ऐसे था। टाइम क्या है, टाइम सेकंड में, इन सेकंड। और यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ऊपर है किस में, मीटर सेकंड पर -2 ऐसा है। तो यहाँ जो हमारे कंसिडरेशन में था, यहाँ पर एक्सेलरेशन था वो 2 का था, तो हर समय 2 ही है, वो तो चेंज हो नहीं रहा है। तो 0 टाइम पर भी 2, और 1 सेकेंड पर भी 2, 2 सेकेंड पर भी 2, 3 सेकेंड पर भी 2, ऐसे 4 सेकेंड पर भी 2। तो ऐसे ये ग्राफ क्या हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरह ऐसा ग्राफ हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम लोगों ने किया पिछली वीडियो में, इस वीडियो में हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। तो ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं रोकेंगे। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग काइनेमेटिक क्वेश्चंस लेके आएंगे। ओके, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए काइनेमेटिक क्वेश्चन लेके आएंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, तब तक आप पीछे के वीडियो आप देखते, वीडियो को शेयर करते रहिए और पूरा देखिए। ओके, और साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट बच्चों।